हेलो बच्चों, मैं श्रीमती अमिता शर्मा, बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी विषय में कैसे हम पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं और हम नीट जैसी परीक्षाओं में बायोलॉजी विषय में कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि बोर्ड 12वीं का बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी की किताबों से आता है। तो बच्चों, एनसीईआरटी की किताबों को चैप्टर वाइज आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को, पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। इससे ना केवल रिवीजन के वक्त आपको आसानी होगी, बल्कि एक नंबर के वह प्रश्न जिनको कठिनाई का स्तर जिनका अधिक होता है, उनको करना भी सरल हो जाएगा। स्टेप 2 में हम एनसीईआरटी की किताबों में जो चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों का, उन डायग्राम्स का हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि हम झील का ट्रॉफिक लेवल यानी पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, चाहे प्लाज्मिड पीवीआर का डायग्राम हो या हम अन्य चित्रों की बात करें, उन चित्रों को हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित ही आना है। अगले स्टेप में बच्चों मैं बताना चाहूंगी कि बायोलॉजी का पेपर हल करते वक्त आपको जैव तकनीकी शब्दावली या बायोलॉजी की शब्दावली का ही प्रयोग करना है। जिसमें कि हम बात करते हैं अगर जेनेटिक्स की या बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसमें कुछ कठिन अवधारणाएं भी हैं, जैसे लैक ऑपेरॉन मॉडल है, हार्डी विनेवर्ग समीकरण है। इन समीकरणों को, या डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जीनोम प्रोजेक्ट है, ये डाटाबेस जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए आप इन कठिन अवधारणाओं को सरल तरीके से, सरल आसपास की चीजों से या कहानी स्टोरी के माध्यम से जोड़कर बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने ये पीवीआर, प्लाज्मिड पीवीआर का डायग्राम है, और ये डायग्राम हर परीक्षा में अधिकांशतः किसी ना किसी तरीके से आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए, अंदर याद रखने के लिए जैसे एक ट्रिक अपनाई है, एओर्टा। इससे हम चारों तरह के अंदर के साइड से याद कर लेते हैं। और इसको बाहर से याद करने के लिए हम देखते हैं पवन स्टडी कर रहा है पूरे 2 साल से, लेकिन उसको BAMS ही मिला। इसके लिए हिंदुस्तान का एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हम देखते हैं कि बाकी जगह एक एक हम नंबर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान चूंकि बड़ा शब्द है, इसमें हम 3 अंक इसको देंगे। इस तरह से हम जटिल अवधारणाओं को सरल तरीके से समझा सकते हैं, सरल चीजों से जोड़कर। इसके साथ ही बच्चों मैं बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिकल्स को भी आप आसानी से ना ले, इसके लिए आप वाइवा की अच्छी तैयारी कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और इसके साथ ही आपकी थ्योरी की तैयारी भी अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम 5वीं यूनिट की बात करें, तो 5वीं यूनिट में बच्चों हम चूंकि इकोसिस्टम में हम कुछ भी लिख देते हैं मन से, तो इसको इस तरह ना करके हम इस तरह के चार्ट के माध्यम से करें, जिससे ना केवल आपका समय भी बचता है, बल्कि आप निश्चित शब्द सीमा पर फैक्ट ही लिख पाते हैं। ये इस तरह से हम कुछ टिप्स को अपनाते हैं तो निश्चित ही हम बायोलॉजी विषय में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। और पुराने पेपर्स की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ ही कुछ जनरल टिप्स में देना चाहूंगी कि प्रतिदिन एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित करके पढ़ने बैठिए, और उस लक्ष्य की पूर्ति पर आप खुद को शाबाशी दीजिए। कुछ अच्छा खा लीजिए, थोड़ा हवा में टहल लीजिए, और डार्क चॉकलेट्स को खाइए जो आपके मन को भी प्रसन्न करेंगी। अंत में बच्चों में कहना चाहूंगी, जो कलेक्टर साहब भी अक्सर कहते हैं और जो मुझे खुद कमजोर वक्त पर बूस्ट करता है, कि आप में हनुमान जैसी पावर है और आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। तो ये हनुमान जैसी जो पावर आप में है, बस जरूरत है इसको पहचानने की, शक्ति सामर्थ्य को पहचानिए और जुट जाइए पूरे ईमानदारी के साथ, साहस के साथ, उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ परीक्षाओं की तैयारी में, और बहुत अच्छे से पेपर हल कीजिए और इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। किंतु अगर इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो लिखिए, बोलिए कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, आज नहीं तो कल बनूंगा, लेकिन मैं जरूर अव्वल बनूंगा। और अंत में मेरे साथ दोहराइए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हो मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। प्यारे
बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी आने वाले जो महीने हैं कुछ, उसमें आपकी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, चाहे वो किसी भी कक्षा के स्टूडेंट हो, 10वीं को या 12वीं को हो या अन्य कक्षाओं के हों। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो आपके पास पढ़ाई का टाइम है उसमें अच्छे से पढ़ाई करें। मन में है विश्वास श्रृंखला में आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के संदेश भी हमने आपको प्रेषित किए हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने विषय से संबंधित मन में है विश्वास श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी विद्यार्थियों के लिए प्रेषित करने में सहयोग किया। मन में है विश्वास श्रृंखला का आज इस सत्र का अंतिम एपिसोड है ये। इसके पश्चात हम पुनः इस श्रृंखला को लेकर आपके समक्ष में उपस्थित होंगे। परीक्षा के लिए मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। वे धैर्य के साथ, अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ परीक्षा दें ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।